हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। आज मैं कुछ बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूँ आप सभी से। एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ जो आप सभी को जानना ज़रूरी है, लेकिन ये जानकारी आपके घबराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो चीज़ों को पॉजिटिवली समझें। इन्फॉर्मेशन हमेशा हमें मजबूत बनाती है, हमें स्ट्रेंथ देती है ताकि हम टफ से टफ कंडीशन को भी डील करना जान जाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरह का रिस्क है, शुरू के 3 महीने थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है, लेकिन अगर वो रिस्क का समय क्रॉस हो चुका, बीत चुका, आप सेफ टाइम में आ चुके, 20 हफ्ते के बाद भी प्रेगनेंसी में अगर आपको किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन है, बच्चे को अंदर कोई डेंजर है, या हो सकता है कि इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ, गर्भ के अंदर शिशु की मृत्यु हो जाए या फिर कुछ हार्म हो शिशु को, तो आप कैसे पता करेंगे वो कौन से लक्षण है, क्या आपके साथ होगा जिससे कि आप बहुत जल्दी समझ जाएं कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसे कंडीशन में तुरंत ही आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, संपर्क करना चाहिए। तो हम उन कुछ लक्षणों को समझेंगे। फ्रेंड्स, जो भी लक्षण मैं बता रही हूँ ये दूसरी तिमाही और उसके आगे यानी कि 20 हफ्ते के बाद आपको ऑब्जर्व करने चाहिए, क्योंकि ये उस समय पे प्रमुख लक्षण होते हैं। सबसे पहली चीज कि अगर आपको डार्क ब्राउन, गहरे भूरे रंग का डिस्चार्ज या फिर क्लॉट्स आता है तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। लेकिन कोई एक लक्षण को पकड़कर आप पूरे चीज का फैसला नहीं कर सकते। आपको बाकी सारे सिम्टम्स भी सुनने चाहिए और कुल मिला के अपने स्थिति को परखना चाहिए। दूसरा लक्षण, गर्भ में शिशु का मूवमेंट दूसरे तिमाही में शुरू हो जाता है, लेकिन अचानक से गर्भ के अंदर शिशु का मूवमेंट स्टॉप हो जाता है। अचानक से अगर आपके साथ ऐसा होता है कि किसी दिन से आपको बिल्कुल सिम्टम फील नहीं हो रहा, डिस्चार्ज भी आ रहा है और भी आगे जो बताने वाली हूँ उनमें से भी कुछ लक्षण फील हो रहा है, तब रिस्क की संभावना हो सकती है। आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है या आपको कंटिन्यू स्पॉटिंग चल रही है बाकी सिम्टम्स के साथ। प्रेग्नेंट होते ही महिला के ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, काफ़ी फुलनेस, हैवीनेस, साइज बढ़ जाता है और वो चीज़ें रिवर्स हो रही है। जो आपको फील हो रहे थे चेंजेस वो रिवर्स हो रहे हैं, वो कम हुए जा रहे हैं। जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो गर्भाशय धीरे धीरे बढ़ता है, स्ट्रेचिंग होती है, मसल्स तनती हैं, खिंचती हैं, उनमें खिंचाव होता है। इसके उल्टे आपके पेट में एक रिलैक्सेशन, एक जो टोन होता है मसल का, जो स्ट्रेचिंग होती है वो लूज, आपको रिलैक्सेशन फील होगा, काफी हल्का लूजनेस फील होगी अगर आपके पेट में, तो ये भी एक अच्छा साइन नहीं है। स्टेथोस्कोप से जब देखा जाता है तो फीटल हार्ट रेट आपको पता नहीं चल रही है। इसके अलावा जब भी आप फॉलोअप के लिए जाते हैं डॉपलर से, डॉक्टर आपके बच्चे की हार्ट बीट आपको सुनाता है, तो डॉपलर में भी आपके बच्चे की हार्ट बीट डिटेक्ट नहीं हो रही है। तो इन सारे लक्षणों के आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन है, बच्चे के साथ कुछ ना कुछ समस्या है, कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है। तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना है ताकि आपकी स्थिति को संभाला जा सके। फ्रेंड्स, इन चीज़ों से बचें कैसे? कई बार प्रेगनेंसी के दौरान छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़े बड़े असर डालती हैं। खान पान, रहन सहन, तौर तरीका, इन्फेक्शंस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इनको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि किसी भी बुरी घटना से आप बच सकें। तो इसके लिए आप यूट्यूब मॉम की वीडियोस को रेगुलर देखें। प्रेगनेंसी केयर में खान पान, जीवनचर्या से रिलेटेड कई चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप भी किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अपनी प्रेगनेंसी की पूरी केयर कर सकते हैं इन वीडियोस को फॉलो करके, अपने डॉक्टर की सलाह को मानकर। अपने विटामिन्स जो है उनको नियमित रखें, अपना शुगर लेवल ठीक रखें, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी प्रेगनेंसी में किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आप हमसे जुड़े रहें। टेक केयर, बाय बाय।